बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मगर जो छोड़ देता है वो सुकून पा जाता है। हर दिन कोशिश किया करें अपनी ज़िंदगी से एक गुनाह को कम करने की। गुनाहों का बोझ बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ बीमारियों, परेशानियों और तकलीफ़ों की सूरत में निकलने लगता है। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फ़ैसले पे सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, ऐसे फिर दुनिया की कौन सी चीज़ तोड़ सकती है। बस लोगों का डर ख़त्म हो जाता है और इनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल ये सोचकर मुतमिन हो चुका होता है कि अल्लाह पाक काफ़ी है। अल्लाह ताला को कोशिश बहुत पसंद है। आप उनकी चाहत पाने के लिए या कबूलियत पाने के लिए कोशिश करें, अल्लाह उसे बहुत पसंद फरमाएगा। वो कोशिश कितनी भी मामूली क्यों ना हो, लेकिन वो मुस्तकिल और सच्ची नीयत से होनी चाहिए। अब दुआ की कबूलियत के लिए कोई भी अमल अपना लें, इस पर कायम रहें। अल्लाह अपने वादे में बड़े सच्चे हैं। वो जानते हैं कि ये अमल आप किसके लिए कर रहे हैं और अमल का दारोमदार नीयत पर है। एक बहुत ही ख़ास बात, दुआ से तकदीर का लिखा भी बदल जाता है। मेरे रब, मुझे हर उस शख्स से दूर रख जो मेरे लिए दुख की वजह बने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब दुआ करते वक़्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ़ और इज़्ज़त करें। बहादुर तो औरत होती है जो मर्द पैदा करती है, हाँ, मगर झुक जाती है कभी मोहब्बत निभाने के लिए, कभी रिश्ते बचाने के लिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। कैसे भी हालात हों, दुआ मांगते रहें, खैर मांगते रहें। मुआवज़ा होने में कोई देर नहीं लगती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है, वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अपनी नाकदरी करने वालों को अपना साया भी मैसर ना होने दें। ताल्लुकात में मुआहदे नहीं रखे जाते, सो जो जहाँ बिछड़ना चाहे फ़ी अमान अल्लाह। दुरूद शरीफ क्या है? गुनाहों की माफ़ी, मुश्किलात से छुटकारा, दर्जात की बुलंदी और रहम की ऐसी अपील जो कभी मुस्तरद नहीं होती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फासलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो इससे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। पैसे की अमीरी तो आम है, लेकिन दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अपने घरों में अक्सर कुरान मजीद पढ़ते रहा करो, क्योंकि जिस घर में कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाता, इसमें खैर व बरकत नहीं होती। दोस्त की मिसाल एक कश्ती की तरह होती है जो इंसान को डुबो भी सकती है और किनारे तक पहुंचा भी सकती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से सजदा किया करो, क्योंकि जब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करोगे तो अल्लाह ताला इसके बदले एक दर्जा बुलंद करेगा और तुम्हारा एक गुनाह माफ़ करेगा। जब नसीब लिखने वाला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो हमारे नसीब ख़राब कैसे हो सकते हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज़्ज़त तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी ख़यानत मत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैतून का तेल बतौर सालन इस्तेमाल करो और इसको अपने सर और बदन में लगाओ, इसलिए कि यह मुबारक दरख्त से निकलता है। मुनाफ़िक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफ़िकों की ज़िंदगी सिर्फ़ अपने मफाद के गिर्द घूमती है, वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। आज की बात, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग।
सूरह यूसुफ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेंगे कि ज़माना देखता रह जाएगा। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सभी रहते हैं। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो। अगर वो सर झुका कर चलता है तो सिर्फ़ खुदा के खौफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने को पसंद फरमाता है। फजूल उम्मीदें बेवकूफ़ का ख़जाना है। अरबी कहावत। पुरसुकून ज़िंदगी का नुस्खा। गुस्सा में दरगुजर, मुसीबत में सब्र, नेमत पर शुक्र, परेशानी में अल्लाह का जिक्र किया करें। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती। या अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे और ज़िंदगी में आसानियों वाले रास्ते पैदा फरमा। आमीन। नाकामी भी कामयाबी ही है अगर उससे कुछ सीखा जाए तो। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। जापानी कहावत। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। मुसाफ़तें इंसान को नहीं थकाती, बल्कि ये तो हमारे साथ चलने वालों के रवैये हैं जो हमारी सांसें तक फुला देते हैं। शिर्क से बचो। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, नाउमीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से, और जल्दबाज़ कामयाबी से। तुम अपना मुस्तक़बिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तक़बिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम। जन्नत ले जाने वाले 3 काम। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों, सलाम को फैलाओ और खाना खिलाओ भूखों को, और उस वक़्त की नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हों तहज्जुद की। तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जंग लड़ रहा है। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सभी का इम्तिहान ले रहा है। अपनी जंग हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं, लेकिन सब्र और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हर चीज़ का सवाब का अंदाज़ा है, मगर सब्र के सवाब का कोई अंदाज़ा नहीं है।